नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बात करेंगे सुन ट्रेडिंग स्टॉक्स की। अगले हफ्ते कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करना है बताएंगे। थोड़ी देर इंतजार कीजिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर पिछले हफ्ते आपको दिया गया था 1970 के ऊपर, आपको यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेड लेने के लिए बोला गया था। उसके बाद 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल और 4 कैंडल, चारों कैंडल्स ने कमाल करके दिखाया और बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड हमने यहाँ पर पकड़ा। आई होप आपने भी पकड़ा हो और बड़ा प्रॉफिट कमाया हो। डीएलएफ यहाँ पर भी काफ़ी कमाल का ट्रेड मिला और अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखोगे तो इसने ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिखाई है हिंदुस्तान यूनिलीवर से। लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर की क्वालिटी ही अलग ही लेवल की है, टॉप नॉच की है, तो वहाँ पर आई होप आपका कन्विक्शन ज़्यादा रहा होगा और आपने क्वांटिटी परसेंटेज टर्म्स में ज़्यादा रखी होगी। तो डीएलएफ भी कमाल का ट्रेड था। इसके बाद वीआईपी इंडस्ट्रीज, इसने मुझे एग्जिट दे दिया है, लेकिन इतना बढ़िया ट्रेड अनएक्सपेक्टेड था। 700 के ऊपर ट्रेड लेना था, 10% का इसने हमको एक समय रिटर्न दिखाया था, ऑलमोस्ट 10%, 9 साढ़े 9 तो एकदम आसानी से दिख गया था। लेकिन उसके बाद इसने मुझे आकर के एग्जिट दे दिया था। ठीक है, तो हम कुछ कर नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, अनफॉर्चुनेट कंडीशन है। प्लस यहाँ पर अब रिस्क रिवार्ड उतना फेवरेबल नहीं है कि आप फ्रेश ट्रेड लेने जाओ। लेकिन 700 पे आपको ये स्टॉक समझाया गया था किस तरीके से लेना है। भले ही रिस्क रिवार्ड आपका यहाँ पर फेवरेबल नहीं रहा हो, इवन यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन ट्रेड तो कमाल का था। ठीक है, एसीसी ने भी बहुत बढ़िया आपको अपॉर्चुनिटी दी। इवन एक ही कैंडल आप देखोगे 3.5% ऊपर, उसके बाद भी स्टॉक ऊपर के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर मेरी क्वांटिटी कम है, लेकिन अभी भी मैं बरकरार हूँ इस ट्रेड में। ठीक, अब फ्रेश ट्रेड लेने के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। 2175 के लेवल को तोड़ करके ट्रेड करने लगे तो रिलायंस आपसे बोला गया था 2600 के ऊपर आपको यहाँ पर फ्रेश ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। रिस्क रिवार्ड भले ही उतना फेवरेबल ना हो, लेकिन चीज़ें आपके फेवर में गई हैं। अभी भी ये स्टॉक ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। बहुत बढ़िया रिटर्न इसने नहीं दिया, लेकिन दे सकता था। आपको अगर याद ना हो तो याद दिला दूं, 2400 के ऊपर यहाँ पर जब क्लोजिंग हुई थी, या यहाँ पर जब क्लोजिंग हुई थी, आपको ये स्टॉक रिकमेंड किया गया था। उसके बाद इसने कितना कमाल का रिटर्न दिया है वो आप देख सकते हो। पिछले हफ्ते आपको ये स्टॉक बताया गया था। ठीक है, कुछ स्टॉक्स जहाँ पर मेरी पोजीशन अभी भी कंटिन्यू है वो मैं आपको समझा देता हूँ। टाटा पावर, इसने आपको रिटर्न ला करके दिया है, ऐसा नहीं बिल्कुल भी नहीं दिया है। पिछले दिन इसने 3% का पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया है। हमने यहाँ पर ट्रेड भी पकड़ा है। एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, मैं यहाँ पर ट्रेड कंटिन्यू कर रहा हूँ। मेरी जो बाइंग प्राइस है वो है 241 रुपये। फिर से बता रहा हूँ, 241 रुपये। मैं बीटा इंटू 2 के आसपास स्टॉप लॉस रखा हूँ। इसमें आपको भी लगभग यही सिनारियो बनाना चाहिए हर एक स्टॉक में। अगर इनकेस आप भूल गए हो तो मैं आपको समझा देता हूँ। मैं लगभग हर एक ट्रेड में, अनटिल अनलेस की बहुत बड़ा मोमेंटम बहुत जल्दी आ गया हो, जैसे कि वेक्टर फूड में, तो मैं वहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ही यूज़ करता हूँ। जैसे कि मुझे वीआईपी इंडस्ट्रीज़ में एग्जिट उसने दे दिया। टाटा पावर के अलावा टीवीएस मोटर में भी मेरा ट्रेड कंटिन्यू है। इवन इसने 1, 2, 3, 4, 5 दिनों में बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है। फिर भी यहाँ पर इसने मुझे एग्जिट का एक भी मौका नहीं दिया और मैंने आपसे कहा था 600 के ऊपर ये स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो आपको यहाँ पर पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए और वही हुआ। बाई साइड का ट्रेड मिला और काफ़ी कमाल इसने रिटर्न दिया है। अभी भी मुझे इससे काफ़ी उम्मीदें हैं। अगर बाजार इनकेस ऊपर जाती है तो मैं कंटिन्यू करूँगा, और अगर नीचे आती है तो स्टॉप लॉस पे एग्जिट करना है, जो कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ये मतलब नहीं कि आप लॉस में एग्जिट कर रहे हो। आई होप आपको ये बात पता होगी। लॉरस लैब्स, यहाँ पर भी मेरी पोजीशन कंटिन्यू है। अब आप कहोगे कि सर आप इतने स्टॉक्स में पोजीशन कंटिन्यू कैसे रख लेते हो? तो देखो यार, मेरा एक सेट रूल है, ठीक है, कि मैं दूसरे एंगल से आपको समझाता हूँ। आपके पास 1 लाख रुपए है, मैं आपसे बोलता हूँ मिनिमम 3 स्टॉक्स में आपको ट्रेड लेना है। मैं आपको बोलता हूँ अगर आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हो 5 स्टॉक्स में कर दो। लेकिन मेरा एक अलग फंडा है, थोड़ा सा मैं इसको जनरली नहीं डिस्कस करना चाहता, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि आ गया अलग तरीका हमको समझाने, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास इतना नहीं है, हमारे पास उतना नहीं है। तो इसलिए मैं ये बात जनरली नहीं करता हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मैं रिस्क और रिवॉर्ड को थोड़ा सा अलग एंगल पे डिफाइन करता हूँ। ठीक है, मेरा मतलब मैंने कुछ चीज़ें अपने बारे में डिकोड की। आपको भी ये काम करना चाहिए कि कितना पैसा, जैसे कि अगर आप एक ट्रेड पे 10,000 का रिस्क ले रहे हो, लेट्स से एक ट्रेड पे 10,000 का रिस्क ले रहे हो, तो आप कोशिश करोगे कि आप 10-10 ट्रेड ले लो। अगर आपकी ओवरऑल कैपेसिटी है 1 लाख का नुकसान लेने की, समझ रहे हैं, तो इसको आप सिर्फ यहीं पर लिमिट मत कीजिए। ये मैं उनके लिए बोलता हूँ कि जो लोग डाइवर्सिफिकेशन पे बिल्कुल ही फोकस नहीं करते या बहुत ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफिकेशन कर देते हैं। ठीक है, तो मेरा एक अलग सोचना है और ये चीज़ मैं आपको कभी और समझाऊंगा। लेकिन अभी के लिए इतना समझो कि एक ट्रेड पे जब मुझे ये लगता है कि अब मैं यहाँ पर ज़्यादा रिस्क ले रहा हूँ एक पर्टिकुलर प्राइस टैग से ज़्यादा, तो मैं वहाँ पर एक्स्ट्रा ट्रेड्स लेने की कोशिश करता हूँ। अब इसको आप गलत मतलब समझ लीजिएगा, ऐसे समझिए कि अगर आपको 5 या 6 या 7 ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप अपना दिमाग लगाइए, आपको 5 ही लेने हैं ना, 2 अवॉइड कर दो यार। अवॉइड कर दोगे कुछ हो नहीं जाएगा। ऐसा थोड़ी है हम हमेशा ऐसे ही सही होंगे। और मैं आपसे यही कहूँगा
कि जो ये परफॉर्मेंस है इसको आप जाकर के 2 हफ्ते की, 4 हफ्ते की, 6, 10, 20 हफ्तों की आप जाकर के चेक करो। इतना टाइम नहीं दे सकते तो कैसे करोगे स्विंग ट्रेड? ठीक है, चेक करो तो क्या जो मैंने स्टॉक्स बताए वो आपको मार्केट से बढ़िया रिटर्न ला करके दिए? अगर दिए तो आप उनमें पार्टिसिपेट करने के बारे में सोचो। कुछ वीडियोज़ आपको देखनी पड़ेंगी बेसिक्स समझने के लिए, ट्रेड कहाँ पर पकड़ना है, कहाँ पर एग्जिट करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, वो आपको मस्ट वॉच प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, खासकर लंबी वाली वीडियोज़। लेकिन अफसोस कि उनको देखने का टाइम किसी के पास नहीं होता है। ठीक है, एक और ट्रेड जो मेरा कंटिन्यू है वो है SBI कार्ड। SBI कार्ड में अभी भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई देती है। इसने उतना बढ़िया रिटर्न नहीं दिया है, मार्केट के कंपैरिजन में भी कम परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन अभी भी इससे उम्मीदें काफ़ी हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये उम्मीदों पे हमारी खरा उतरे। ठीक है, अगले हफ्ते के इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। पहले 1-2 कमेंट्स जो ज़रूरी हैं। ठीक है, तो तफरी अकाउंट बोल रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स को भी सिखाएं टू बी बेटर इन मार्केट। ठीक है यार, बाज़ार में हम सब बेटर हो सकते हैं। एक चीज़ याद रखना कि अगर आप 100 रुपये, ठीक है, वीकली बेसिस पे आप 100 रुपये कमाना चालू करते हो, और इतना तो एस्पिरेशन बहुत ही नॉर्मल बंदे के भी होंगे। एक स्टूडेंट है, लेट से कि वो 12th पास किया है, ठीक है, 18 साल हो गया है, तो अगर वो 100 रुपये कमा लेता है हर हफ्ते, तो पूरे महीने में वो 500 रुपये कमा ले रहा है। और मेरे हिसाब से जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था 12th क्लास का, तो उस वक्त 500 की अहमियत थी, लेकिन अभी भी इतनी भी महंगाई नहीं बढ़ गई, 500 की कोई अहमियत नहीं है। तो आपको इस पर फोकस करना है। और फिर से बोल रहा हूँ कि ये जो 500 रुपये आपने कमाए ना, ये 95, 96, 97, 98, 99% लोग नहीं कमा पाए। इनको हो गया लॉस। फिर से बोल रहा हूँ, इनको लॉस हुआ है। और आप 500 रुपये कमाए हो, आपकी जेब में आया है, आपकी जेब से गया नहीं। तो इस पे फोकस करना है। हाइपर पॉजिटिविटी के चक्कर में मत फंसो, दुनिया को मत देखो। दुनिया सोशल मीडिया पे कुछ भी आपको दिखा सकती है, कुछ भी दिखा देगी, क्योंकि आप और हम उस ट्रैप में फंसते हैं। इसीलिए तो दुनिया हमको आकर के दिखाती है कि एक महानालायक पैदा हो जाता है, बुढ़ापे में आकर के क्या बेचता है? गुटखा। सोच कर देखिए, सोच कर देखिए, वो चीनी का भी सेवन नहीं करता और आपको गुटखा खिलाने पे मजबूर कर देता है, क्योंकि वो महानालायक है, वो ये काम कर सकता है। और ये महानालायक लोग ही ये काम करते हैं कि आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में एकदम दबा करके रख दें कि अरे यार तुम तो छोटे ट्रेडर हो, तुम 100 रुपये के बारे में सोचते हो, 1000 रुपये के बारे में सोचते हो, 10,000 के बारे में सोचते हो, हम 10 लाख के बारे में सोचते हैं। तो भाई मैं 10 लाख कमा रहा हूँ, तो उससे तुम्हें कुछ मिल जाएगा। 1 रुपये दूंगा मैं, आ जाओगे तो हो सकता है गेट कीपर बाहर से भगा दे। ये है उन बड़े लोगों का, या हम जैसे, या कोई भी हो यार, जो आपको आकर के ज्ञान बता रहा है ना ये वाला कि अरे यार तुम, उसके बारे में सोचना बंद करो। आप इस पे फोकस करो कि आप 99% लोगों से, 98, 97, 96, 95% लोगों से ऐसे ही एम ही बेटर हो गए, केवल 100 रुपये कमा करके पूरे हफ्ते में। और सोच करके देखो, मुझे नहीं लगता कितनी महंगाई हो गई कि 500 की कोई वैल्यू नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट लोग हो, शुरुआत कर रहे हो, छोटा अकाउंट है, आपको इस पर फोकस करना है। और बहुत आसान है दोस्त, फिर से बता रहा हूँ, जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की, वो मैं आपको समझाया हूं। लेकिन आपसे मैं इतना कह देता हूं कि अगर आप उन गलतियों से बचा लिए खुद को, तो ये काम करना बहुत आसान है। और जैसे कि कहा जाता है ना कि 90% लोग सीरियस ही नहीं है, 10% लोग सीरियस हैं, उसमें से 5% पैसा बनाते हैं। ठीक है, 5% पैसा बनाते हैं और 2-4% रुक रुक के बनाते हैं, 1-2% लोग एकदम रेगुलरली बनाते हैं। आप ऊपर नीचे करके थोड़ा सा समझ लेना मैं क्या कहना चाहता हूँ, उस पर आपको फोकस करना है। विशाल तालेकर जी बोल रहे हैं, सर 5x सब्सक्रिप्शन मिला है। हाँ, IIFS वालों, पहला टास्क आपको असाइन किया जा चुका है। इससे पहले वाली वीडियो में जाकर के देखना, उसमें क्या करना है, आपको ईमेल का रिप्लाई करना है, जाकर के चेक कर लेना। तो मैं सबको एक साथ लेकर के चलूँगा, कुछ दिन वीडियोज़ के माध्यम से ही आपको टास्क दूंगा। धीरे धीरे करके लोग कम होते जाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि मैंने वहाँ पर बोला है ना कि सीरियस लोग ही अप्लाई करें। लेकिन जब भी कोई एग्ज़ाम का फॉर्म निकलता है और ख़ासकर जब वो फ्री हो, तो वहाँ पर एप्लीकेंट्स की संख्या ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ, अभी भी बोलूँगा कि कहीं पर भी आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, जो सीरियस नहीं रहेगा उसे अवॉइड कर दिया जाएगा, उसे इग्नोर कर दिया जाएगा। तो जैसे कि अभी तक 246 लोगों के ईमेल आ चुके हैं। जब मैं ये वीडियो बना रहा था उससे पहले मैंने चेक किया था, कुछ और चीज़ें अभी तैयार होनी हैं। 246, इसको आप 250 कह सकते हो। ठीक है, तो 5 गुना तो सब्सक्रिप्शन हो गया। हम सेलेक्ट अंत में 85 लोगों को करेंगे। इसके लिए हो सकता है 11 दिन या 22 दिन लग जाएं, लेकिन उसके बाद जो चीज़ें चलेंगी, ठीक है, 11 से 22 दिन हो सकता है आपके लिए बहुत बोरिंग से मैं सवाल रखूं, उनका जवाब आपसे मांगूं, लेकिन जो इनको पार करके टिकेगा उसके लिए अगले 22 दिन काफ़ी कमाल के सीखने वाले रहेंगे। तो आई होप आप
इतनी मेहनत करोगे कि आगे बढ़ो, और जो बहानेबाजी मारेगा कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऊपर हो गया नीचे हो गया दाएं हो गया बाएं हो गया, वो बाहर हो जाएगा। समझ रहे हैं। निगम जुगाड़िया, यही नाम है ना भाई, गलत लिया हूँ बता देना। जुगाड़िया, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर बहुत पॉजिटिव शब्द माना जाता है जुगाड़िया। आई होप आप इस शब्द का मतलब जानते हो, नहीं जानते जाकर के गूगल पे सर्च करना निगम जुगाड़िया जी। अगर मैंने सही नाम लिया, मुझे लगता है गलत नाम लिया है, निगम जुगाड़िया होगा। बाकी थैंक यू, आपने बोला था, आपको भी धन्यवाद। और यार कई बार आपने थैंक यू बोल दिया। चलिए अब अगले हफ्ते के स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स। KPIT टेक, वन ऑफ द हाईएस्ट कन्विक्शन वाला ट्रेड है KPIT टेक्नोलॉजीज। भाई साहब मैं 610 के ही ऊपर हुई इस पे बुलिश हूँ, 615 पार किया और बुलिश हूँ। मार्केट को बहुत तगड़े से आउट परफॉर्म कर सकता है। मैं कह रहा हूँ कि अगले 10 दिन मार्केट जहाँ यहीं खड़ी रह जाए, फिर से बोल रहा हूँ, अगले 10 दिन मार्केट जहाँ है यहीं खड़ी रह जाए, ये स्टॉक आपको 8 से 10% का रिटर्न चुटकी बजा करके दे सकता है। ध्यान रखना, अनटिल एंड अनलेस ये 615 पार नहीं करता, हाई कन्विक्शन ट्रेड नहीं लेना है। 610 पार किया, धीरे से क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। हाँ 600 तोड़ दिया, बहुत ज़्यादा फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड है, मत लेना ट्रेड, अवॉइड कर देना, ठीक है। या फिर आपको ये मिल जाए 530 540 के आसपास बड़ी गिरावट के साथ, तो वहाँ पर ले लेना। फंडामेंटली भी मुझे स्टॉक बहुत पसंद है, टेक्निकली बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड है, टेक्निकली स्ट्रांग भी है, तो क्यों अवॉइड करोगे ऐसे ट्रेड को, ठीक है, मत अवॉइड करना। IGL फंडामेंटली कुछ चीज़ें इनके पक्ष में गई हैं, पिछले हफ्ते कुछ न्यूज़ भी आई है, आई होप आप समझ रहे होगे मैं किस न्यूज़ की बात कर रहा हूँ। और टेक्निकली भी अब यहाँ पर चार्ट पैटर्न बढ़िया बना है, वैट हमारे फेवर में होता, ऐसे ही बहुत हाई कन्विक्शन बोल देता, लेकिन अभी भी मैं यहाँ पर कहूँगा कि कन्विक्शन यहाँ पर भी है बढ़िया ट्रेड लेने का। सिगाची, पिछली बार हमने जब ट्रेड पकड़ा था बढ़िया मोमेंटम दिखा करके ये धड़ाम से गिर गया। अब दिक्कत क्या है, जैसे कि ये वाला मोमेंटम आया था 10% स्टॉक ऊपर गया, ये वाला मोमेंटम 5%, 2 दिन में 14% रिटर्न दे दिया। यहाँ पर अगर आप TSL पे एग्जिट नहीं करते हो तो आपको ये दुख झेलना पड़ेगा, या सही हिंदी बोलूँ तो पड़ेगा ही। तो आपको TSL पे एग्जिट करना है, और ये बहुत बार तकलीफ देता है यार। TSL की अगर मैं बात बताऊँ आपको, एक स्टॉक था देवयानी, ध्यान से देखना इस चीज़ को, मैंने आपको ये स्टॉक सही समय पर रिकमेंड किया था। आई होप हमने यहाँ पर बॉटम के आसपास ट्रेड पकड़ा था, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, लेकिन कहाँ पर मैंने एग्जिट किया वो मुझे याद है, ठीक है। इस वाली कैंडल के वीक पे मैंने एग्जिट कर लिया था। यहाँ पर इसने वोलेटिलिटी दिखाई, यहाँ पर इसने वोलेटिलिटी दिखाई, मैंने यहाँ पर एग्जिट कर लिया। और फिर देखिए पिछले पूरे हफ्ते की परफॉर्मेंस पॉजिटिव साइड रही है, अगर मैं कंटिन्यू करता तो, समझ रहे हैं। तो थोड़ा सा इस एंगल से भी आपको समझना होगा। तो उसी बेस पे मैं सिगाची में आपको बोलूँगा ट्रेड लेने को। 300 के ऊपर साइकोलॉजिकली स्ट्रांग है, फिबोनाची पिवट पॉइंट के भी हिसाब से आपको सही लेवल पे ये स्टॉक मिल रहा है, क्वालिटी दुरुस्त है इस स्टॉक की। तो लॉन्ग रन के लिए एक छोटी कंपनी अगर आप ढूंढ रहे हो तो यह आपकी मतलब ज़रूरत पूरी कर सकता है। तो कोशिश ये करना इस स्टॉक को धीरे धीरे करके वेक्टर फूड की तरह ऐड करते रहो अपने फोलियो में। एक समय आएगा जब ये धूम मचाएगा, और उस वक्त मैं आपसे आकर के बोलूँगा मज़ा आया, तो आप बोलना जी सर, जी हाँ, जी दोस्त, जी भाई, जी छोटे भाई, जी बच्चे, बहुत मज़ा आया, तो मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। इंडसइंड बैंक रिस्की ट्रेड है लेकिन रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है, ठीक। अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, जैसे 970 पे खड़ा है, मात्र 2% नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, 948 949 पे, ठीक, स्टॉप लॉस रख लो। बड़ा मोमेंटम आ गया है, लेकिन एक बार ये 980 पार करके टिका तो बहुत बढ़िया ट्रेड देगा और बहुत तगड़े से चल सकता है। रिस्की है, जिसको रिस्क कम लेना है वो IDBI पकड़ेगा, ठीक है। IDBI में डाउन साइड रिस्क बहुत कम है मेरे हिसाब से, और खासकर अगर आप एक स्टोरी समझते हो IDBI की तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मैं यहाँ पर भी स्विंग ट्रेड पकड़ने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो जहाँ पर मैं बहुत तगड़े से ट्रेड पकड़ूंगा वो है KPIT टेक्नोलॉजीज़। इसके अलावा मैं सिगाची में बहुत बढ़िया ट्रेड पकड़ूंगा, IGL में ट्रेड पकड़ूंगा, कुछ ट्रेड्स मेरे कंटिन्यू हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। इंडसइंड बैंक में अगर मुझे चीज़ें वेट वगैरह जैसे कि अभी तक तो सब कुछ अच्छा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर भी ट्रेड तो पकड़ूंगा ही। IDBI को मिस ही नहीं करूँगा, देवयानी मिस हो चुका है, ATGL, हाँ एक जैसे होता है ना कि क्या कहते हैं, याद नहीं आ रही यार, कहावत अंग्रेजी में कहावत थी मैं भूल गया, चलो याद आएगी बता दूंगा आपको। ये देखिए, हाँ अंग्रेजी में कहावत है पीस ऑफ केक, ठीक है, आसान सी कहावत थी और हम इसको काफ़ी यूज़ भी करते हैं। तो काफ़ी आसान सा हमको यहाँ पर ट्रेड दिखाई दिया था, मिला था, लेकिन अफसोस की जो चीज़ जितनी आसान होती है वो करने में उतनी कठिन हो जाती है। इतना आसान ट्रेड था यार, मतलब ये देख रहे हैं आप 5% ऊपर, ये देख रहे हैं, मतलब आग लगा दिया इसने। और अफसोस इस बात का
कि सब कुछ होते हुए भी मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, दुख है। और ये दुख मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, शायद 3 बार मैंने आपसे इस स्टॉक की बात की है। पिछले हफ्ते भी बोला था अब मत लेना, और उसके बाद फिर से बोला मत नहीं लोगे, फिर भी भाग जाऊँगा ऊपर। ये हाल होता है। रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं था, अभी भी नहीं है, क्या ही बताएं कहाँ भाग जाएगा पता नहीं। अदानी ग्रुप है तो झंडे गाड़ता ही रहता है अलग अलग लेवल का। तो यहाँ से जो आपको स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स बताए गए हैं उनमें अंधाधुंध ट्रेडिंग मत करना। निफ्टी के लेवल्स को थोड़ा सा ध्यान में रखना। निफ्टी के लेवल्स अगर वायलेट होते हैं तो आपको अपने ट्रेड्स को भी अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। मैंने आपको कुछ बातें बताई थी इससे पहले वाली वीडियो में, उनको ज़रूर देखना, उस पर अमल करना आपकी जिम्मेदारी है। नहीं करोगे तो परिणाम क्या हो सकता है वो आपको पहले से पता है। वीडियो नहीं पसंद आई डिसलाइक कर देना, पसंद आई तो लाइक कर देना। जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। इससे पहले वाली जो वीडियो है उसको ज़रूर देख लेना, क्योंकि वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे कही गई हैं। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। नमस्कार।